नमस्कार दोस्तों। आज के वीडियो में दो चमत्कारी चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। ये दो चमत्कारी चीज़ें आपके हाई ब्लड शुगर को दोस्तों तुरंत कंट्रोल कर सकती हैं। ये दो चमत्कारी चीज़ें कौन सी हैं? इनमें कौन-कौन से प्रोटीन्स, विटामिन्स पाए जाते हैं? कब लेना है? कितनी मात्रा में लेना है? इसके क्या फ़ायदे हैं? इसके और क्या नुकसान हैं? ये सारी जानकारी आपसे शेयर करेंगे। इसलिए मित्रों वीडियो को अंत तक सुनिएगा। सुनने के बाद अगर आप हमारी जानकारी से संतुष्ट हो ना, तो दोस्तों ये जानकारी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करना। और अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं, आयुर्वेद की सही-सही जानकारी लेना चाहते हैं, इसी तरह के कुछ और चमत्कारी नुस्खे सीखना चाहते हैं, तो दोस्तों हमसे जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन का बटन ऑन कर दीजिए, जिससे हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। मित्रों, अगर आप हमारी जानकारी से संतुष्ट हो ना, तो वीडियो को लाइक करके कमेंट सेक्शन में ओके, थैंक्स, नमो बुद्धाय कुछ भी लिखकर आप हमें खुशियाँ दे सकते हैं। तो मित्रों, सबसे पहले हमें ये जानने की ज़रूरत है, ये ब्लड शुगर होता क्यों है? दोस्तों, अगर आप आज के समय में देखें तो ब्लड शुगर एक आम बीमारी हो गई। दोस्तों, कई केसें ऐसे आते हैं, कई केसें मतलब 100 में कहीं 0.5% के हिसाब से रेशियो से जो जन्म लेते उन बच्चों को भी शुगर रहता है। एकदम छोटे बच्चे, ऐसा क्या है? ऐसा क्या हो रहा है? दोस्तों, इसीलिए कहा जाता है आज के समय में कौन सी बीमारी किसको अपनी चपेट में ले ले, इसके बारे में हम आप कुछ नहीं कह सकते। इसीलिए दोस्तों कुछ सावधानियां हमें हमेशा बरतनी चाहिए। अपने स्वास्थ्य के प्रति लापरवाही नहीं करनी चाहिए। आज के समय में दोस्तों हम देखते हैं लगभग लोग अपने स्वास्थ्य के प्रति लापरवाही बरत रहे हैं। तो दोस्तों सावधानी इज बेस्ट। अगर हम ब्लड शुगर की बात करें या इस क्या है, ब्लड शुगर क्या है? दोस्तों ये कि लाइफ़स्टाइल बीमारी है। इसी तरह से कई लाइफ़स्टाइल बीमारियाँ हैं, जिसे हम असाध्य बीमारी मान चुके हैं, जैसे ब्लड प्रेशर, ब्लड शुगर, थायराइड, कोलेस्ट्रॉल, फैटी लीवर का होना, पेट से संबंधित तरह-तरह की जो बीमारियाँ होती हैं, जैसे पेट का फूलना, पेट में गैस, कब्ज़, एसिडिटी का बनना, इन सारी बीमारियां एक ही चीज से जुड़ी हुई है। यह एक दूसरे से जुड़ी हुई है। और ये सारी चीजें किससे जुड़ी हुई हैं? जब आपकी दिनचर्या गड़बड़ होती है, जब आपका खान पान डिस्टर्ब होता है, तभी ये सारी बीमारियां होती हैं। और ये सारी बीमारियां लाइफ स्टाइल बीमारियां हैं। अगर किसी को ब्लड शुगर हो गया, वो मान लेता है अब हमें पूरी जिंदगी दवा खाना है। किसी को ब्लड प्रेशर हो गया, वो मान लेता है हमें पूरी जिंदगी दवा खाना है। किसी को थायराइड हो गया, वो मान चुका है कि हमें पूरी ज़िंदगी थायराइड की दवा खाना है। तो दोस्तों ये धारणा अपने मन से निकाल दीजिए। अब आप सोचिए, जब ये लाइफ़स्टाइल बीमारी है और ये लाइफ़स्टाइल बीमारी हमारे गलत दिनचर्या से, हमारे गलत लाइफ़स्टाइल की वजह से हमें अपनी चपेट में ली है, तो इसे हम खुद कंट्रोल कर सकते हैं। इसे हम खुद कंट्रोल कर सकते हैं। तो खुद कंट्रोल करने के लिए दोस्तों आपको खुद एक्टिव होना पड़ेगा। आपको खुद एक्टिव होना पड़ेगा। सुबह से शाम तक के में कब क्या खा रहे हैं, जो चीज़ें आप खा रहे हैं, उसके क्या फ़ायदे हैं, उसके क्या नुकसान हैं, हमें खाना चाहिए कि नहीं खाना चाहिए, तभी आप उसे दोस्तों अपने खाइए, अन्यथा मत खाइए। पहले हाथ में कोई चीज़ ले रहे हैं, तो सबसे पहले सोच लीजिए कि मेरे लिए फ़ायदेमंद है कि नहीं फ़ायदेमंद है। इसमें कौन-कौन से पोषक तत्व पाए जाते हैं, किस लिए हम इसे खा रहे हैं, ये जानना बहुत ज़रूरी होता है। तो दोस्तों जब आप ये जान के कुछ चीज़ खाएँगे, तो दोस्तों आप हर एक बीमारी से दूर रहेंगे। अगर दोस्तों आप ब्लड शुगर की दवा खा रहे हैं, तो आप ये सोचिए, जब हम ये दवा खा रहे हैं, इस दवा के क्या नुकसान है, इसे भी आपको जानने की ज़रूरत है। और हमेशा आप इस दवा को खा रहे हैं, पूरी ज़िंदगी आप इस दवा के बल पे जी रहे हैं, जबकि कोई दवा ऐसी नहीं है जिस पे लिखा गया हो कि इसे आप लाइफ टाइम खाइए। और जब कोई एलोपैथिक दवा हुआ, चाहे आयुर्वेदिक दवा हुआ, चाहे होम्योपैथिक दवा हुआ, दोस्तों आप लगातार पूरी ज़िंदगी जब आप खाते हैं,
तो कहीं ना कहीं तो हमारे शरीर के लिए नुकसानदेह होता है, हमारी लाइफ को तो कम करेगा ही कम करेगा। तो दोस्तों खास करके एलोपैथिक दवाएं, एलोपैथिक जितनी भी दवाएं हैं वो दोस्तों एक बीमारी को ठीक करती है, लेकिन दोस्तों दूसरी बीमारी को जन्म दे देती है। तो दोस्तों ये जो घरेलू चीजें हैं, ये घरेलू चीजों के माध्यम से भी आप अपनी बीमारी को कंट्रोल कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों सबसे पहले थोड़ा सा प्रकाश डालते हैं, ये लाइफ स्टाइल बीमारी होती क्यों है, इसे हम क्या बदलाव करें। दोस्तों अगर आप इस बीमारी को कंट्रोल में रखना चाहते हैं बिना दवा के, घरेलू चीजों से, तो दोस्तों आपको 3 बड़े बदलाव करने पड़ेंगे। और ये 3 बड़े बदलाव करके आप ब्लड शुगर को कंट्रोल कर सकते हैं। पहला बदलाव, आपको कोई बाहर की चीज नहीं खाना है, आप उसे कट कर दीजिए। आप अपने घर में जितनी भी चीजें बना सकते हैं उन्हीं चीजों को खाना है, ये पहला काम करना है। दूसरा काम, आपके घर में ये 3 चीजें कभी नहीं आनी चाहिए। ये 3 चीजें सबसे बड़ी बीमारी का कारण है। पहली चीज चीनी, दूसरी चीज मैदा, तीसरी चीज रिफाइंड किया गया तेल, डबल रिफाइन किया गया तेल, पामोलिन और डालडा। ये तेल आपके घर में नहीं आने चाहिए। तेल आपको जो भी खाना है, सरसों का तेल खाना है, मूंगफली का तेल खाना है, गरी का तेल खाना है, दोस्तों आप इसे साबुत खरीदिए और जाके तेल निकलवाइए, इस तेल का आप सेवन करिए, ये आपके लिए फायदेमंद है। यह बड़ा बदलाव आपको करना है। पहली चीज, बाहर की कोई चीज नहीं खाना है, और चीनी, मैदा, रिफाइन में जितनी भी बनी हुई चीजें आपको नहीं खाना है। आपको समोसा खाने की इच्छा कर रही है तो घर पे समोसा बनाइए, लेकिन गेहूं के आटे का बनाइए, मैदे का नहीं। लेकिन मैदे का आटा, दोस्तों गेहूं के आटे का आपको समोसा अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि उतना कुरकुरा नहीं होता है। हमने बनाए हैं, खाए हैं, देखे, क्योंकि उतना कुरकुरा नहीं होगा। और जब भी समोसे को छानिए, शुद्ध सरसों के तेल में छानिए, नहीं तो मत खाइए। तो तैली चीजें नहीं लेना है, बाहर की कोई चीज नहीं करना है, पहला बदलाव। दूसरा बदलाव आपको करना है रात के खाने में। रात का खाना दोस्तों सूर्यास्त के 1 घंटा पहले खा लीजिए। आप देखिए किस तरह से हर एक बीमारी से आप दूर रहेंगे। और यही रात का खाना हमें बीमार बना रहा है, यही रात का खाना। और वो भी रात का खाना हम खाते हैं 11-12 बजे के बीच में, और जम के खाना खाते हैं। तो दोस्तों आपको सूर्यास्त के 1 घंटे पहले खाना खाने की आदत आपको डालना होगा। और यह खाना कैसे होगा ये भी जान लीजिए। यह खाना एकदम हल्का सुपाच्य खाना होगा। सीधे तौर पे जानिए दोस्तों, गेहूं और दोस्तों जौ या आटे की रोटी, जौ या चने, चने की रोटी लेना है। गेहूं और बराबर मात्रा में चना लीजिए, इसे पिसा लीजिए। तो चने और गेहूं की या मल्टीग्रेन रोटी लेना है। मल्टीग्रेन आटे की 1 से 2 रोटी लेना है, और 1 से 2 कटोरी सब्जी लेकर के भूख मिटाना है, बस भूख मिटाना है। तो ये जो भूख आप मिटाएंगे, 6 बजे जो खाना खाएंगे, गर्मी में कितने बजे सूर्यास्त होता है, 7 बजे, तो 6 बजे आपको खाना खा लेना है। ठंडी में कितने बजे होता है सूर्यास्त, 5:30 से 6 बजे, तो 4-4:30 बजे आपको खाना खा लेना है। तो चलिए गर्मी की बात करते हैं। जैसे सूर्यास्त के पहले आपने खाना खा लिया, 6 बजे खाना खा लिया, अब अगले दिन कितने बजे आप खाना खाएंगे, अगले दिन 10 से 11 बजे आप खाना खाएंगे। तो 6 से 6 12 घंटे हो गया। और दोस्तों 4 16 घंटे का आपका उपवास हो गया। और जब आप 16 घंटे का रोज उपवास करते हैं, तो उपवास के कंडीशन में हमारे शरीर का टेम्परेचर 2 से 3 डिग्री सेल्सियस कम हो जाता है। और जब हमारे शरीर का टेम्परेचर कम होता है, तो दोस्तों हमारा शरीर अपनी बीमारी को अपने आप रिकवर करना लगता है। एक तो बड़ा फायदा ये हो गया। दूसरा फायदा, दोस्तों जब हम 16 घंटे का उपवास करते हैं, तो दोस्तों 16 घंटे के उपवास में हमारा शरीर अपने आप को डिटॉक्स करता है। अंदर के जितने ऑर्गन है अपने आप को डिटॉक्स करते हैं, अपने आप को रिलैक्स महसूस करते हैं, जिससे हमारी उम्र बढ़ती है, और आंतों की, किडनियों की, पेट की साफ सफाई हो जाती है, पूरा साफ सफाई हो जाती है। बहुत सबसे बड़ा फायदा है। आप दोस्तों 2-3 महीना करके देखिए, किसी भी कीमत पर आप 6 बजे खाना खा लीजिए। गर्मी की बात करें और ठंडी की बात करें तो 4 साढ़े 4 तक आप खाना खा लीजिए, खाना खा लीजिए, और देखिए फिर 1 महीने बाद कैसे बदलाव आता है। तो ये दूसरा बड़ा बदलाव करना है। तीसरा बदलाव ये करना है दोस्तों, आपको किसी भी कीमत पर, किसी भी कीमत पर 4 से 5 बजे के बीच उठ जाना है। उठने के बाद 1 से 2 गिलास गुनगुना पानी पीजिए। डेली दिनचर्या से निवृत्त हो जाइए।
निवृत्त होने के बाद आप 5 बजे घर छोड़ दीजिए। 5 बजे से 7 बजे 2 घंटे का समय आप अपने लिए बिताइए, अपने ऊपर निकालिए। इसको 2 घंटे के समय में 1 मिनट भी किसी के साथ शेयर नहीं करना है। चाहे मोबाइल फ़ोन हो, मोबाइल फ़ोन साथ मत ले जाइए, घर पे रख के जाइए। अब दोस्तों इसी में 5 से 6 किलोमीटर का डेली मॉर्निंग वॉक करिए, वो भी तेज़ गति से। तेज़ गति का मतलब 1 मिनट में 60 से 70 कदम होने चाहिए। 2 कदमों के बीच की जो दूरी होगी 1 मीटर होगी। इस हिसाब से 5 से 6 किलोमीटर रोज़ मॉर्निंग वॉक करिए। और मॉर्निंग वॉक कहाँ करना है? जहाँ पे मिट्टी हो, हरी घास हो, नंगे पाँव मॉर्निंग वॉक करिए। नंगे पाँव मॉर्निंग वॉक करिए और मॉर्निंग वॉक करने के बाद वहीं बैठ जाइए। 2 योगा करना है। पहला अनुलोम विलोम आधा घंटा, दूसरा कपालभाति 15 से 20 मिनट। इसके बाद वहीं पे बैठ के कुछ और योगा करिए, जैसे शीर्षासन करिए, दंड बैठक करिए, सपाट मारिए, बीम चुनिए और लास्ट में 15 से 20 मिनट का मेडिटेशन करिए। ये 3 बदलाव आप कर लीजिए। 3 बदलाव जिस दिन करेंगे दोस्तों, हमें विश्वास मानिए, आप जो ब्लड प्रेशर, ब्लड शुगर, थायराइड की दवा खा रहे हैं, धीरे-धीरे सारी दवाओं की मात्रा कम होती जाएगी। और अगर आप इसे कुछ दिन तक फॉलो करते हैं तो शायद आप अपने पहले की ज़िंदगी में वापस आ जाएँ। बिना दवा के पहले की ज़िंदगी में वापस आ जाएँगे और दवा मुक्त हो जाएँगे। दवा मुक्त हो जाएँगे। तो दोस्तों ये काम आप रोज़ करिए। देखिए ब्लड प्रेशर क्या, आपको कोई बीमारी नहीं होगी। तो चलिए दोस्तों वो 2 चीज़ों के बारे में जानते हैं। वो 2 चीज़ें कौन-सी हैं? दोस्तों सबसे पहले तो ये आप जान लीजिए, जैसे आप ब्लड शुगर की दवा हमेशा खाना पड़ रहा है और उसके नुकसान भी है, तो उसी स्थान पे अगर हम कुछ घरेलू चीज़ों का प्रयोग करते हैं और हमेशा करना पड़ जाए बदलाव कर कर के, नहीं लगातार एक ही चीज़ें, तो दोस्तों उसमें क्या दिक्कत है? और उसकी कोई नुकसान भी नहीं होता है और एलोपैथिक दवा का आपका नुकसान होता है। तो दोस्तों ये चीज़ें करके आप जो दवा खा के शुगर कंट्रोल कर रहे हैं, वही ये देसी नुस्खों के माध्यम से अपने शुगर को आप कंट्रोल कर सकते हैं। तो चलिए जानते हैं वो 2 चीज़ें क्या है? तो दोस्तों ये 3 बदलाव आपको करना है। 3 बदलाव के साथ-साथ ये 2 चीज़ें आपको लेना है। 3 बदलाव और 2 चीज़ें दोनों एक साथ आपको करना है। तो चलिए 2 चीज़ों में कौन से, पहला है दोस्तों सेब का सिरका। सेब का सिरका सबसे बेस्ट है ब्लड शुगर को कंट्रोल करने के लिए, ब्लड प्रेशर को कंट्रोल, दोनों को कंट्रोल करेगा। उसके साथ-साथ हमारे शरीर को एनर्जी भी देगा, शक्तिशाली भी बनाएगा। तो सेब का सिरका कितना लेना है? दोस्तों सेब किसी अच्छी कंपनी का सेब का सिरका लेना है और उस कंपनी का लेना है जिस कंपनी का काँच की बोतल में हो। काँच की बोतल में जिस कंपनी का सेब का सिरका मिलता हो उसी कंपनी का आपको लेना है। तो कितना लेना है दोस्तों, 10 से 15 एमएल सेब का सिरका लीजिए और 10 से 15 एमएल उसमें पानी मिलाकर रोज सुबह खाली पेट लेना है। कब लेना है? रोज सुबह खाली पेट आपको लेना है। बस इतना ध्यान देना है, इसे पीने के घंटे पहले कुछ नहीं खाना पीना है और इसे पीने के 2 घंटे, ढाई घंटे बाद तक कुछ नहीं खाना पीना है। ये रोज आपको लेना है, आपका शुगर को कंट्रोल करके रखेगा दोस्तों, दवा लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बस इतना ध्यान देना है, किसी को पित्त बहुत ज़्यादा बनता हो, किसी को एसिडिटी बनता हो, तो दोस्तों वो खाली पेट नहीं लेंगे। जिसको बहुत ज़्यादा एसिडिटी बनता है वो खाली पेट नहीं लेंगे, वो कुछ खाने के 2 घंटे बाद ले सकते हैं। कुछ खाने के 2 घंटे के बाद ले सकते हैं। ये हो गया रोज़ सुबह लेना है। और रात में क्या लेना है? रात में दोस्तों इसी समय वो सब्ज़ी साग आता है जिसे आप चौराई का साग कह सकते हैं। क्या है? चौराई का साग, वो भी लाल चौराई। दोस्तों एक हरी चौराई आती है और एक लाल चौराई आती है। तो आपको लाल चौराई का साग रात को लेना है। लाल चौराई के साग में दोस्तों एंटीऑक्सीडेंट, डाइटरी फाइबर, कैल्शियम, आयरन, पोटेशियम, विटामिन जैसे तत्व पाए जाते हैं। इसके अलावा एंटी डायबिटिक गुण भी पाया जाता है। तो लाल चौराई का साग और मल्टीग्रेन आटे की रोटी आपको रोज लेना है। मल्टीग्रेन आटे की रोटी में दोस्तों कौन सा मल्टीग्रेन होगा? आपको 1 किलो जौ, 1 किलो चना दोनों पिसाना है। मतलब 2 ही चीज़ें आपको लेना है, चना और जौ बराबर मात्रा में ले लीजिए, इसको पिसा लीजिए और इसी की रोटी लेना है और लाल चौराई का साग लेना है। लाल चौराई का साग और रोटी, ये 2 चीज़ें खाइए दोस्तों, आपका शुगर हमेशा कंट्रोल में रहेगा।
आपको इससे संबंधित और कोई जानकारी चाहिए तो दोस्तों कमेंट सेक्शन में बताइए, वो जानकारी हम आपको दे देंगे।